हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मेकर। सिविल मेकर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंजीनियरिंग के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए कि बिना प्लेसमेंट लिए भी अपना कैरियर को ग्रो कर सके। जैसे मैंने किया था वैसे आप भी कर सकते हैं। तो आज का पूरा फुल वीडियो में डिस्कशन यही होगा कि मैंने प्लेसमेंट न लेकर ऐसा क्या किया कि आज मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। वीडियो में आपको यही समझने को मिलेगा कि कैसे बिना प्लेसमेंट के भी ऑनगोइंग अपने टेक्निकल चीज़ों को एक्सपोजर में लाते हुए हम लोग अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज से आपने बीटेक किया है। ठीक है, बीटेक किया। ठीक है, अब बीटेक में मान लीजिए कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 26 में बीटेक उन्होंने कंप्लीट किया है। तो देन अगर आप कहीं प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको अगर लगता है कि एमटेक करना है तो एट ए टाइम आप एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम आप एमटेक कर लीजिए, वो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पे टेक हो गया है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच करना है मुझे, या किसी भी तरह से अपने टेक्निकल चीज़ों के कॉलेज में ऑटोकैड नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में आपको ऑटोकैड सिखाया जाते होंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो है, आपको कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए आपको ऑटोकैड का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, ऑटोकैड का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं अपने बीटेक करियर के साथ जैसे जैसे मैं अपना फाइनल सेमेस्टर में आया तो मैं उस समय डिसाइड कर चुका था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही रहना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीटेक करने के बाद बिहार पुलिस का भी फॉर्म भर देते हैं, दरोगा का भी भर देते हैं, या बैंकिंग में चले जाते हैं, सीजीएल में चले जाते हैं। तो अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे बीटेक से ही बहुत सारा चीज़ करना है, ठीक है, यानी बीटेक मैंने किया है, सिविल इंजीनियरिंग मैंने करी है, तो सिविल इंजीनियरिंग से मैं चाहूँगा तो मैं अपना एक कंसल्टेंसी फर्म खोल सकता हूं। जैसे कंसल्टेंसी फर्म में होता क्या है, एक्चुअली आप डिजाइन बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट रेसिडेंशियल आप छोटे छोटे नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपको फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। डायरेक्ट आप किसी क्लाइंट को या किसी भी प्लॉट के एरिया को देखते हुए या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए और डिजाइन नहीं कर सकते हैं कि तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको अपना जो भी है स्किल्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने ऑटोकैड नहीं किया है तो तुरंत आप ऑटोकैड करेंगे। जैसे मैंने अपने केस में मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बीटेक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑटोकैड किया था। ठीक है, बीटेक करने के बाद ऑटोकैड किया और उसके बाद मैं यहाँ से छोटे छोटे, जैसे होता है कि आपके सर्किल में आपके जानने वाले लोग कहीं ना कहीं से अगर मान लीजिए कि नक्शा बनाए होंगे तो वहाँ से आप उस आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे आप अपने साथ रख लो। तो उनसे उनके चीज़ों के साथ रह के आप वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कर सकते हैं मतलब आपने ऑटोकैड तो यूज़ किया है, बहुत सारे की एंड कमांड्स आपको पता है, लेकिन आपको फील्ड वाइज चीज़ों को रिलेट करने आना चाहिए और चीज़ों को फोजर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑटोकैड आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ऑटोकैड से आप अगर किसी आर्किटेक्ट के पास रहेंगे तो यहाँ पे जैसे एक प्लान हो गया, ये प्लॉट हो गया 50 फीट बाई 30 फीट। ठीक है, 50 फीट बाई 30 फीट। अब मान लीजिए कि आप ही का रिश्तेदार बता दिया कि भाई आपने तो इंजीनियरिंग किया है, आप इस प्लॉट पे हमको 2 BHK का फ्लैट बनाइए। कहीं भी आप बीटेक किए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके सेमेस्टर वाइज आपको ड्राइंग बनाना रहता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है सिविल इंजीनियर को कि ये आपका प्लॉट है और इसमें 2 BHK कैसे निकलेगा, 3 BHK कैसे बनेगा, या 1 BHK का हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग एक क्या है, जस्ट मतलब समझिए आर्किटेक्ट प्लस एक्सक्यूशन को मिला देंगे। मान लीजिए कि कोई भी प्लानिंग है तो प्लान को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो उसके एग्जीक्यूशन को मिलाएंगे, तब आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए कि आपने बीटेक किया है तो ऑटोकैड का स्किल आप डेवलप करें। ऑटोकैड स्किल डेवलप करने के बाद आप किसी आर्किटेक्ट के साथ अपना कोलैबोरेशन करके या किसी आर्किटेक्ट के साथ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपना उनके ऑफिस में दफ्तर में काम करके उनके चीज़ों को अपने स्किल में डेवलप कर सकते हैं।
देन अगर कोई उस तरह का वैकेंसी निकलता है कभी कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से आपको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको वो चीज़ आएगा, तो आप इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाएंगे, जैसे मैंने किया था। ठीक है, तो मेरे वाले केस में मैंने एक आर्किटेक्ट के पास काम किया। ठीक है, 1.5 से 2 साल करीब, 1.5 से 2 साल करीब मैंने काम किया, 2 इयर्स। इसी बीच एजुकेशन डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया था। ठीक है, तो वैकेंसी में हज़ारों लोग पहुंचे हुए थे। उस वैकेंसी के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ पे ये इंटरव्यू राउंड से ही ये आपको जॉब वहाँ पे लगना था। तो जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किया गया कि भाई आप फील्ड में कैसे एग्जीक्यूट करोगे ये चीज़ का, मतलब कोई भी डिज़ाइन होता है, कोई भी स्कूल भवन बनाना है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाएंगे, क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या जानते हैं। तो अब फील्ड का नॉलेज आप जब किए नहीं रहेंगे तो एक्सप्रेसली वहाँ पे डिज़ाइन ड्राइंग या कोई भी कॉलम लेआउट, पाई लेआउट या सेक्शन स्टिफनर या कोई भी डिज़ाइन वहाँ पे आप अच्छे से कॉन्फिडेंस वाइज बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर आपने किया है तो बता पाएंगे, तो देन उस समय उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सपोजर मिलेगा। देन आप स्विच करेंगे, डिपार्टमेंट में आ गए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो यहाँ से आ गए। तो देन आपको जो है आने के बाद, जैसे बीपीएससी का भी टर्म एंड कंडीशन है कि आप मतलब किसी भी अगर डिपार्टमेंट में अगर कार्यरत है तो आपको पर ईयर 5% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई लड़का मान लीजिए जैसे 400 का पेपर होता है। ठीक है, 400 का पेपर होता है, 400 में 1 साल आपने किसी डिपार्टमेंट में काम कर लिया तो 5%, यानी 2 साल हो गए तो 10%, 3 साल आपने काम किया है तो 15%, और 4 साल किए तो 20%, 5%। 5 ईयर मैक्सिमम के लिए आपको 5 ईयर मैक्सिमम के लिए 25% का वेटेज मिलेगा। ठीक है, अब 400 का 25% जब निकालेंगे तो अप्रॉक्स आपका 100 मार्क्स होता है। ठीक है, 100 मार्क्स होता है, लेकिन आपको हमको लगता है कि इसके प्रीवियस वाले वैकेंसी में लगभग 125 मार्क्स से ज़्यादा का यहाँ पे वेटेज दिया गया था। ठीक है, मान के चलिए आपका 100 है। अब किसी भी आप एग्ज़ाम में जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो उस दौरान आपको ऑब्वियसली बात है कि तैयारी करने के लिए फुल फ्लेज में आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, तो 3 से 4 घंटा 5 घंटा अगर कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या होगा, उस दौरान जो है आपका स्कोर 400 में अगर 200 भी किए और इधर से एक्सपीरियंस से आपका आ गया 100 मार्क्स। ठीक है, तो 200 प्लस 100 मार्क्स, ठीक है, टोटल हो गए 300 मार्क्स, टोटल हो गए 300 मार्क्स। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं अभी तक दिया हूँ और 265 मार्क्स अप्रॉक्स मेरे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम से होते हैं, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस मेरा उस तरह से वेटेज बना नहीं है और मैं एजुकेशन में था तो वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में मैंने काम नहीं किया था। ठीक है, वहाँ पर डिजिग्नेशन अलग था, इसलिए वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बीपीएससी में कंसीडर नहीं हुआ। इस वजह से 3.25 साल जो मैंने काम किया तो वहाँ पे एक्सपीरियंस का वेटेज मेरे को 0% यानी कि कुछ नहीं मिला है। अब रिसेंटली मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो यहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन जो है असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में है, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कंसीडर होगा, यानी कि एक्सपीरियंस बनना शुरू हो गया है। जो मैं अगर यहाँ पे 5 साल 2 साल या 3 साल कम से कम काम करूँगा तो 15% हो जाएगा, और 15% से 15% हो जाएगा तो फुल मार्क्स का 15% यानी 60 मार्क्स होता है। 60 मार्क्स मिलाकर और 260, ठीक है, यानी 320। तो इस केस में आने वाले समय में क्या होगा कि 100% रिजल्ट होगा। तो इसी तरह से अगर बीटेक किए हैं तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को डिसाइड करिए कि मुझे अपने स्ट्रीम में रहना है या अनदर कोई भी जॉब लेना है। अगर इस केस में आपको लगता है कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी हार्ड है, आप समय नहीं दे पाएंगे, तो देन स्विच करके आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है कि नहीं इसी फील्ड में मुझे जॉब करना है और उसके लिए चाहे कुछ भी हो लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन के द्वारा अपने करियर को बूस्ट करना है, तो आपको इन सारी चीज़ों को
एक्सपोजर में लाना होगा और इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में कुछ पार्टें मैंने अभी डिस्कस नहीं करी है, तो उसको आने वाले समय में मैं डिस्कस करूंगा, फुल फ्लेज में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इस चैनल पर अगर चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट मिलते रहे, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए कि हाँ आप किस तरह से एक तरह का वीडियो चाहते हैं। जैसे इसने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हुआ या आपके जॉब से रिलेटेड हुआ या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो टेंडर वर्क क्या होता है, एसबीडी कैसे बनता है और F2 एग्रीमेंट क्या होता है, इन सारे चीज़ों को डिजाइन ड्राइंग में आप किसी भी ऑफिस में है तो सिविल इंजीनियरिंग के रूप में एज ए आप काम कर रहे हैं तो आपका वर्क कल्चर क्या रहेगा, आपका वर्क रोल वहाँ पे क्या रहेगा किसी भी डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो नॉलेजेबल वीडियो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिलते रहे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।